हरे कृष्णा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। ब्रह्मा पुराण के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पूछते हैं कि पाप मोचनी एकादशी का महत्व क्या है। इस पे श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि हे प्रजापालक युधिष्ठिर महाराज, आपका प्रश्न जनहित के कल्याण के लिए है, इसलिए मैं इसका उत्तर जरूर दूंगा। श्री कृष्ण बताते हैं कि एक बार सुंदर वन में इंद्रदेव अन्य किन्नरों और गंधर्वों के साथ भ्रमण कर रहे थे। वहां कामदेव भी मौजूद थे और उसी वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी भी तपस्या कर रहे थे। मेधावी ऋषि एक उच्च कोटि के शिव भक्त थे और ये बात कामदेव को पता थी। क्योंकि कामदेव शिव जी के विद्रोही थे तो उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाना चाहा और मंजूषा नामक एक अप्सरा को मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। मंजूषा अपने नृत्य और संगीत कलाओं से मेधावी ऋषि की तपस्या को भंग करने लगी और उनके साथ रहने लगी। कई साल बीत जाने के बाद मंजूषा को डर लगने लगा कि कहीं ऋषि की तपस्या को भंग करने का पाप और ऋषि का श्राप उसे न मिल जाए। मंजूषा तब ऋषि को छोड़ स्वर्ग वापस लौटने का आग्रह करने लगी, जिस पर ऋषि को समझ आया कि उन्होंने अपनी सारी तपस्या का बल खो दिया है। ऋषि को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने मंजूषा को पिशाचिनी बन जाने का श्राप दे दिया। ये सुनकर मंजूषा को अपने बुरे कर्मों का एहसास हुआ और वो ऋषि मेधावी से क्षमा याचना करते हुए उनके श्राप से बचने का रास्ता पूछने लगी। ऋषि मेधावी ने उत्तर देते हुए कहा कि जो कोई पाप मोचनी एकादशी का व्रत निष्ठा पूर्वक करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये कहकर वो अपने पिता के आश्रम की ओर चल गए। जैसे ही मेधावी ऋषि आश्रम पहुंचे, च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र से कहा कि क्योंकि उन्होंने घोर पाप किया है तो उनको भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रकार मेधावी ऋषि ने एकादशी व्रत का पालन कर अपनी तपस्या के बल को पुनः अर्जित किया और उधर मंजूषा भी अपने श्राप से मुक्त हो गई और स्वर्ग को लौट गई। श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि एकादशी एक ऐसा व्रत है जो करके मानव बड़े से बड़े पाप से मुक्ति पा सकता है और जो भी कोई एकादशी की व्रत की कथा सुनता है उसे 1000 गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। तो चलिए हम भी पाप मोचनी एकादशी के व्रत का पालन करें और अपने पापों का नाश करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।